आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की। सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं। हमारे पास जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेम रॉ मटेरियल एंड आर ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू। तो वो जो सेम वैल्यू के मटेरियल्स होंगे, जो सेम रॉ मटेरियल से बने होंगे हमारे पास, वो जॉइंट प्रोडक्ट कहलाएंगे। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास अगर पेट्रोल एंड डीजल की अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये एक ही रॉ मटेरियल से बने होंगे, यानी सेम रॉ मटेरियल से हमारे पास बनते हैं और इनकी ऑलमोस्ट जो वैल्यू होती है या जो प्राइस होती है वो हमारे पास ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है या कुछ पैसों का फ़र्क होता है बनिस्बत दीगर प्रोडक्ट्स के। तो अगर इनको हम दो को देखते हैं तो ये हमारे लिए जॉइंट प्रोडक्ट कहलाएंगे, जो कि हमारे पास एक ही प्रोसेस के अंदर बने हैं और एक ही रॉ मटेरियल को इन्होंने इस्तेमाल किया था। अब अगर हम बात करें बाय प्रोडक्ट की, तो बाय प्रोडक्ट हमारे पास इंसिडेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं एन अदर प्रोडक्ट को। यानी कि जब हमारा मकसद कोई और प्रोडक्ट बनाना होता है लेकिन ये इंसिडेंटली यानी हादसाती तौर पर अगर ये प्रोडक्ट बन जाता है उस प्रोसेस से, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। इसकी अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी सोप बनाया जाता है यानी साबुन बनाया जाता है तो उस प्रोसेस के अंदर से, उस केमिकल प्रोसेस के अंदर से ग्लिसरीन हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो बनाना हमारी इंटेंशन नहीं होती, यानी ग्लिसरीन को बनाना हमारी नीयत नहीं होती सोप इंडस्ट्री के अंदर। तो जब हमारे पास सोप यानी साबुन बनाते हुए ग्लिसरीन बनेगी जो कि हमारा इंसिडेंटल यानी हादसाती प्रोडक्ट है, तो यही हमारे लिए बाय प्रोडक्ट कहलाएगा। यहाँ पे तो हमने एग्जांपल लिया डिफरेंट करके ऐसा समझने के लिए कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है और बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ से हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस होता है कोई भी चीज़ बनाने का, वो हमारा मकसद होता है कि हमारी जॉइंट प्रोडक्ट बने। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट जो हमारा बनाना मकसद होती है, जिस तरह यहाँ पे साबुन था, उसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट हमारी जिस तरह यहाँ पे ग्लिसरीन है वो बन जाती है, तो हमारे लिए वो बाय प्रोडक्ट कहलाएगी। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस हो जिसके अंदर हमारे जॉइंट प्रोडक्ट भी हों, यानी जिनको बनाना हमारा मकसद हो उस प्रोसेस को करना, और उसके अलावा हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाए, बाय प्रोडक्ट बन जाए जो हादसाती तौर पे बन जाए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम रख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये पेट्रोलियम सेक्टर की एक एग्जांपल है जिसके अंदर जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद उस रिफाइनरी का ये है कि वो पेट्रोल और डीजल के अंदर डील करती है, यानी इन दो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वो जो है प्रोसेस रन करती है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि क्रूड ऑयल के अंदर से अदर ऑयल्स भी निकल आते हैं जो उसको बनाना मकसद नहीं होता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेट्रोल और डीजल होंगे इस केस के अंदर वो उसकी जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, लेकिन जो दूसरे ऑयल्स होंगे उस क्रूड ऑयल से जो निकले होंगे वो बाय प्रोडक्ट कहलाएंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इमेज बनती है। एक कि क्रूड ऑयल हमारा सेम रॉ मटेरियल था, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया, इसको जब प्रोसेस किया क्रूड ऑयल को, तो उस प्रोसेस के अंदर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे हमारे पास पेट्रोल अलग हो गया, डीजल अलग हो गया और अदर ऑयल जो थे वो अलग हो गए। अब जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इस क्रूड ऑयल के प्रोसेस से पेट्रोल और डीजल यानी जॉइंट प्रोडक्ट्स और साथ साथ हमारा ये जो बाय प्रोडक्ट जिसको बनाना हमारा मकसद नहीं था, ये जिस पॉइंट के ऊपर इस प्रोसेस में जब अलग हुए हैं तो उस पॉइंट को हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे इसको लिखा हुआ भी है। तो हम देखते हैं अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है। तो जिस तरह हमने पहले बात की और यहाँ पे हमें देख भी सकते हैं कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जहाँ पे हमारी जॉइंट प्रोडक्ट्स भी, ये पेट्रोल और डीजल भी, साथ साथ हमारी बाय प्रोडक्ट भी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो जाती है। यानी कि जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल था तो हम वहाँ पे नहीं देख सकते थे कि इसके अंदर कितना पेट्रोल है, कितना डीजल है और कितने बाकी तेल हैं यानी अदर ऑयल्स हैं। लेकिन स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर आके जब हमने इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया और प्रोसेस के दौरान जब हमारे पास स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया, जब हमारे पास पेट्रोल डीजल और अदर ऑयल्स अलग हो गए, तो उस पॉइंट के ऊपर हम बता सकते हैं कि हमारा जो क्रूड ऑयल जो हमने प्रोसेस किया है उसके अंदर से कितने लीटर पेट्रोल निकला, कितने लीटर हमारे पास डीजल निकला और कितने लीटर, या अगर किसी और क्वांटिटी के अंदर इस ऑयल को मेजर किया जाता है जिस तरह हमारे पास गैलन्स होते हैं या टीन्स होते हैं, तो कितने गैलन या टीन्स हमारे पास दूसरा ऑयल निकला है। और वो पॉइंट जिसके ऊपर हमें इन तीनों की क्वांटिटी का अलग अलग पता चल जाता है सेम मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, उस पॉइंट को
हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस सारी चीज को नोट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास एक ऐसा रॉ मटेरियल हो जिसके अंदर से हमने दो प्रोडक्ट्स जो हमारी इंटेंशन ऑफ बनाना या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जिनकी इंटेंशन ऑफ बनाना एक ही प्रोसेस को फॉलो करके बने और जिस पॉइंट के ऊपर वो स्प्लिट होंगे यानी अलग होंगे, हमें उस रॉ मटेरियल से उस प्रोसेस की वजह से हासिल होंगे, उस पॉइंट को हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहते हैं। ये जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट होता है ये हमारा इंटेंशन नहीं होती बनाना ये, बल्कि हमारे पास एक्सीडेंटली बन जाता है। अब अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की तो बेसिकली हमारे पास कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसमें से एक हमने यहाँ पे लिखा कि जी जॉइंट प्रोडक्ट जो होता है हैव सेम इकोनॉमिक वैल्यू, के जॉइंट प्रोडक्ट्स जो होंगे जिस तरह पेट्रोल और डीजल है उनकी ऑलमोस्ट हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू सेम होगी, यानी उनकी सेल प्राइस जो है वो सेम होगी। लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज लोअर देन मेन प्रोडक्ट। जिस तरह हमने यहाँ पे ऊपर देखा था सोप और ग्लिसरीन के अंदर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोप महंगा होता है और ग्लिसरीन जो है वो सोप के मुकाबले में सस्ती होती है। तो ये एक इनके दरमियान बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट होता है, जॉइंट प्रोडक्ट सॉरी जो हमारे पास होता है वो हम कॉन्शियसली बना रहे होते हैं, यानी कि हमारा मकसद होता है हम खुद उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही वो प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन जो बाय प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास कॉन्सिक्वेंटली या एक्सीडेंटली बन जाता है या हादसाती तौर पे बन जाता है। जिस तरह हम अगर ऊपर बात करें सोप और ग्लिसरीन की, तो हमारा जो मकसद होगा कि हम सोप यानी साबुन बनाए, लेकिन ग्लिसरीन जो है वो खुद ब खुद बन जाएगी। तो ये भी इनके दरमियान एक डिफरेंस है। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है।